अब इसके अंदर हमारे पास जो मुख्तलिफ चीजें आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे वैन के ऊपर। वैन का पर्पस क्या है? वैन का पर्पस बड़ा सिंपल सा है। जब अगर हम नॉर्मली हम बात करें इंटरनेट की, इंटरनेट बेसिकली बहुत सारे छोटे लैंड्स को कनेक्ट करके वैन बनाया था, इंटरनेट बनता है। छोटे छोटे नेटवर्क हमारे होते हैं, मुख्तलिफ ऑफिस के हैं, घर के हैं, स्मॉल ऑफिस है, कोई बड़ा नेटवर्क है, एंटरप्राइज लेवल नेटवर्क है। ये छोटे छोटे नेटवर्क्स मिलके आपस में जब इनको कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है तो ये आईएसपीज को, ये सर्विस प्रोवाइडर को इन्वॉल्व करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर जो है फिर इन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है एंड टू एंड के लिए, कि आप एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, डिफरेंट एरियाज हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब टेलीकम्युनिकेशन जहाँ पे हमारी इन्वॉल्व हो जाती है या जहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइडर को इन्वॉल्व करते हैं वो हमारा वैन स्टार्ट हो जाता है। इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, लैन और वैन। लैन वो नेटवर्क एरिया जो कोई जियोग्राफिकली एक छोटे एरिया को कवर कर रहा हो, लाइक एक स्कूल की प्रेमिसेस है या एक बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन की है या एक फ्लोर किसी का है, वो उसका लैन कहलाता है। लैन की जो डेफिनेशन है, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ सिंगल ओनर, या एडमिनिस्ट्रेटर या मेंटेन बाय सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर, कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन ये एक ही एडमिनिस्ट्रेटर उसको मैनेज कर रहा है, दैट्स योर लैन। अब लैन मेरे पास, जैसे कराची में मेरा एक ऑफिस है, दूसरा ऑफिस मेरा लाहौर में, तो मैं कराची से लेकर लाहौर तक केबल नहीं बिछा सकता, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि बीच में कंपनी है मेरे पास, कोई भी कंपनी है, मोबाइल लिंक है, साइबर नेट है, वो 3 है, पीटीसीएल है, मैं उनसे सर्विसेज ले लेता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि यार आप मुझे जो है मेरे दोनों ऑफिस के बीच में जो है आप इंटरनेट नेटवर्क की फैसिलिटीज मुझे प्रोवाइड कर दें ताकि हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो वो सर्विस प्रोवाइडर आ जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, जहां पे आपका लैन एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसके बाद आपका सर्विस प्रोवाइडर स्टार्ट हो रहा है, दैट्स योर वैन। वो सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली आपका वैन होता है, ठीक है। तो वो वैन की एक छोटी सी डेफिनेशन है, और डिफरेंट सारे सर्विस प्रोवाइडर मिला के जो है वो आपके फिर इंटरनेट बनाते हैं। अब सर्विस प्रोवाइडर्स का वहां पे लेवल है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। टीयर 1 कौन होता है? जो डायरेक्ट इंटरनेट की जो केबल बैंडविड्थ होती है उससे कनेक्ट होता है। जैसे हमारे पास जो डायरेक्ट केबल है पानी के अंदर जा रही है, सीमीवी के नाम से एक पुरानी केबल हमारे पास जा रही है, सीमीवी 3 है, सीमीवी 4 है। वो केबल जो है कराची के साहिल से जा रही है, तो वहां से उन्होंने उसको टर्मिनेट करके 2-3 केबल निकाली हुई है, 2 कंपनी है जो वहां से डायरेक्ट इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं। एक हमारे पास पीटीसीएल है कि वो डायरेक्ट कनेक्टेड है इंटरनेट से, दूसरा हमारे पास ट्रांसवर्ल्ड है जो इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये 2 कंपनी है जो इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये दोनों टीयर 1 आईएसपी कहलाती है, कि टॉप लेवल का इनकम है। जैसे दुबई में वहां इत्तसलात है और डियो है, ठीक है, तो ये 2 कंपनी वहां पर है। अब उसके बाद ये अपनी सर्विसेज जो है वो फिर सेकेंडरी लेवल पे दूसरी आईएसपी को प्रोवाइड करती है, जो टीयर 2 की आईएसपी कहलाती है, जो थोड़ी बेहतर होती है। जैसे साइबरनेट है, मोबाइल लिंक है, ये टीयर 2 आईएसपी कहलाती है कि ये इन लोगों से बैंडविड्थ ले रहे होते हैं, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। फिर उसके बाद अब जैसे साइबरनेट है, साइबरनेट के पास एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके नीचे है, स्ट्रॉन्ग फाइबर। अब स्ट्रॉन्ग फाइबर पूरे कराची शहर में, पाकिस्तान में फैलता जा रहा है। उसने इंटरनेट की जो सर्विसेज ली है साइबरनेट से ली है, तो ये टीयर 3 आईएसपी कहलाते हैं। फिर उसके बाद आपके लोकल एरिया के लोग आए थे और टीयर 4 में आए थे। तो जितने सर लेकिन आईएसपी बीच में इन्वॉल्व होंगे, जितने हब्स आपके पास बीच में इन्वॉल्व होंगे, उतनी आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो थोड़ी सी स्लो होना स्टार्ट हो जाती है। और जितने आप टीयर 1 के आईएसपी के पास जाओगे तो उसके रेट भी उतने ही ज्यादा होते हैं, वो डॉलर में चार्ज कर रहे होते हैं, वो बहुत महंगा होता है वो, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है, जो हम आईएसपी की बात कर रहे होते हैं, लाइन की हम बात कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लैन और वैन का। अब इसमें डिफरेंट हमारे पास कनेक्टिविटीज है, गारंटेड सर्विस लेवल है, कंसिस्टेंट बैंडविड्थ है, सिक्योरिटी है। ये प्राइवेट वैन्स की हम जब बात कर रहे होते हैं तो प्राइवेट वैन्स जो है ना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए अब इस पर इतना काम नहीं होता। अब लोग नॉर्मल जो है एसपी से उनसे लेके सर्विस लेके और वीकेंड के जरिए कनेक्टिविटी ले लेते हैं। वैन की हमारी बहुत सारी टोपोलॉजीज हैं, पॉइंट टू पॉइंट है, अप टू स्पोक है, ड्यूल होम्ड है, फुली मैच्ड है, पार्शियल मैच्ड है, तो इन सबको भी हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास टोपोलॉजी है। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में फुल स्क्रीन नहीं आ रही,
पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में हमारे पास एक हमारे पास साइट है, जैसे कराची ऑफिस है साइट ए, और साइट बी हमारा लाहौर ऑफिस है या इस्लामाबाद ऑफिस है। अब इन दोनों के बीच में जो अगर मैं कनेक्टिविटी लेता हूँ, ये मेरी कहलाएगी पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट के अंदर हमारे पास नॉर्मली लेयर 2 के सर्किट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि महंगे पड़ते हैं हमें। पॉइंट टू पॉइंट सस्ता नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट महंगा सोल्यूशन होता है, मगर डेडिकेटेड होता है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, वो सिर्फ आपके लिए होता है। हब एंड स्पोक टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हब एंड स्पोक में क्या होता है कि आपका हब जो होता है आपका हेड ऑफिस है, और जितनी भी आपकी ब्रांचेस हैं वो स्पोक कहलाती है। छोटे ऑफिस ब्रांचेस ऑफिस आपके जो होते हैं स्पोक कहलाते हैं। तो वो स्पोक जो है वो हब से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो ये ए डायरेक्ट कनेक्ट है, बी डायरेक्ट कनेक्ट है, सी, ये लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे। ए को अगर बी से कम्युनिकेट करना है तो वो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं उसको ट्रैफिक अलाउ कर रहा हूँ नहीं। ए का पैकेट पहले हब पे आएगा, फिर वहां से रीराउट हो जाएगा बी की तरफ। अगर मैंने ये ऑप्शन इनेबल किया हुआ है तो ये होगा, ये राउटिंग अगर मैंने करी हुई है। मैं चाहूं तो मैं ब्लॉक भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे हाथ में होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में होता है, वो अपने नेटवर्क को किस तरह मैनेज कर रहा है। ड्यूल होम हमारे पास एक और कॉर्पोरेट सेक्टर है, कोई कंपनी है, उसको इंटरनेट की जो है फेल ओवर जिसे हम कहते हैं ना, एक लिंक डाउन हो जाए तो दूसरा लिंक अपने आप अप हो जाए। तो मैं यहाँ पे 2 राउटर लगा देता हूँ। इसके पीछे ये लैन है, ये सिंपल लाइन आती है, लैन की निशानी होती है। अब ये 2 राउटर जो है ये 3 आईएसपी के साथ कनेक्टेड है। 3 हो या 2 हो तो वो इशू नहीं है, कम से कम 2 तो हो। अब ये आईएसपी जो है ये डबल डबल सर्किट बनाई, डबल डबल की कनेक्टिविटी बनी हुई है दोनों राउटर से। जैसे आईएसपी स्पोक ए कह लें आप, या इसको ब्रांच ऑफिस कह लें आप। तो अभी आईएसपी है या ब्रांच ऑफिस है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है हब से। इस वाले हब से का कनेक्टेड, तो एक तार ऊपर कनेक्ट हो रहा है, एक कनेक्शन नीचे हो रहा है। तो ये दोनों राउटर से कनेक्टेड है। इनकेस अगर एक का फेलियर होगा तो दूसरा राउटर चलता रहेगा। तो ये फेल ओवर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अब इसके बहुत डिफरेंट सिनेरियो हो चुके हैं। फुली मैच्ड, हर राउटर से कनेक्टेड है। बहुत सिंपल है कि अगर वैन के ऊपर मेरे पास 4-5 ब्रांच ऑफिस है तो हर ब्रांच ऑफिस हर एक से कनेक्टेड है। हब एंड स्पोक की तरह नहीं है कि सब सेंट्रल हेड ऑफिस से कनेक्ट होता है। उसमें हर राउटर से कनेक्टेड होता है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है राउटर उसको अपना लेता है। पार्शियल मैच में ये होता है कि हर राउटर तकरीबन हर राउटर से कनेक्टेड होता है, मगर कहीं एक आध राउटर जो है वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट होता है, तो पार्शियल नेटवर्क कहलाता है। और हमारे पास डिफरेंट कैरियर कनेक्शन है, इसके डिफरेंट एग्रीमेंट्स हमारे पास होते हैं कि हम किस तरह की इसकी सर्विसेज ले रहे हैं। जैसे ये मैंने बताया कि हमारे पास कॉर्पोरेट साइट है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है। फिर हमारे पास एक ये फेल ओवर की टेक्नोलॉजी कि अगर मेरे पास एक लिंक डाउन हो जाता है तो दूसरे लिंक पे मेरी सर्विस चलती है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट मुख्तलिफ चीजें आएंगी। नेटवर्क इवॉल्व हो रहा है, डेफिनेटली नेटवर्क डे टू डे बेसिस के ऊपर इवॉल्व हो रहा है। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं, चीजें आ रही हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट बिग शिफ्ट, या आप यूं कह लें कि एक बड़ी अगली जो तब्दीली आने वाली पूरी दुनिया में, जहाँ पे रेवोल्यूशनाइज हो सकते हैं चीजें, वो आईओटी है और IPv6 है। क्योंकि आईओटी के डिवाइसेस को कनेक्टिविटी के लिए IPv6 इंट्रोड्यूस कराया गया, तो हर डिवाइस जो है डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक बहुत बड़ा जो है ना काम आने वाला है, क्योंकि हर आदमी जो IPv6 पे काम नहीं कर सकता। और डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन है हम नेटवर्क के बारे में, डेफिनेशन कि हम स्मॉल नेटवर्क जिसे कह रहे हैं, स्मॉल नेटवर्क हम उसे कहते हैं कि एक आदमी घर के अंदर बैठा हुआ है या उसने एक छोटा सा ऑफिस लिया हुआ है और वो DSL के जरिए जो है, जो हमारे PTCL वाले प्रोवाइड करते हैं, उसने इंटरनेट की सर्विसेज हासिल करी हुई है। अब ये उसने घर का हिसाब बताया कि घर के अंदर एक DSL की डिवाइस लगी हुई है यहाँ पे, और फिर एक वाईफाई राउटर लगा है, TP लिंक का हो गया या D-लिंक का हो गया, और फिर सारे लोग जो है उनके मोबाइल, प्रिंटर, यूजर सारे उससे कनेक्ट है और वो उसके ऊपर बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो उसके ऊपर बिजनेस कर रहे हैं तो स्मॉल बिजनेस नेटवर्क हो जाएगा, SMB हम इसे कहते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस जिसे कहते हैं। मीडियम इससे बड़ा बिजनेस हो जाता है। अभी हमारे पास कैंपस नेटवर्क है। कैंपस नेटवर्क नॉर्मली हम लोग यूनिवर्सिटी के नेटवर्क की मिसाल देते हैं। तो कैंपस नेटवर्क को कैंपस एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। हम उसको इन शॉर्ट, इन टर्म, जनरल टर्म जो है उसको लैन ही कहते हैं, लैन ही उसका हमारा फिजिबल होता है।
तो कैंपस नेटवर्क के अंदर हमारे पास जो है वो एक ही बिल्डिंग के अंदर आपके पास अगर 3 डिपार्टमेंट्स है, मार्केटिंग, सेल्स है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन है, तो ये आप एक ही बिल्डिंग के अंदर इनको लेके चल रहे हैं, ये कैंपस नेटवर्क कहलाता है। फिर ये सारे के सारे राउटर्स हर फ्लोर के अलग अलग ये आपके जो है फायरवॉल से कनेक्टेड है और फायरवॉल पर इंटरनेट से कनेक्टेड है। ब्रांच नेटवर्क हमें पता है डिफरेंट ब्रांचेस हमारे पास होते हैं। सेंट्रल ऑफिस हमारे पास होता है, फिर ब्रांच ऑफिस, रीजनल ऑफिस है, रिमोट ऑफिस है। तो ये सारे इंटरनेट के जरिए इंटरनेट के डिफरेंट राउटर्स हैं, लेयर्स के स्विचेस हैं, इनसे कनेक्ट होकर फिर ये हमारे पास सेंट्रल ऑफिस कनेक्ट हो होते हैं। जैसे वैन के भी पीछे टोपोलॉजी दिखाई उसी में आती थी। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ब्रांच ऑफिस वगैरह आपके हेड ऑफिस वगैरह डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट रीजन में मौजूद है। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन जो हमारे पास साइड टू साइड वीपीएन का होता है, जो चीप भी होता है और फिजिबल भी रहता है। वैन के ऑपरेशंस हमारे पास ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो वैन को मेंटेन करते हैं या यूं कह लें इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं, जिसमें टीआईए है, आईएसओ है, IEEE है। ये तीनों एसोसिएशन के अपने अपने काम है। वैन के ऊपर हमारे पास मोस्ट पॉसिबली जो चीजें हम यूज करते हैं, SDH है, सोनेट है, DWDM है, सिंक्रोनाइज्ड डिजिटल हायरार्की SDH है, सिंक्रोनाइज्ड ऑप्टिकल नेटवर्किंग या फाइबर ऑप्टिक हम यूज कर रहे हैं। ये लेयर 1 के प्रोटोकॉल हैं जिसको हम डम प्रोटोकॉल भी कहते हैं या डम लेयर भी कहते हैं। सोनेट आ गया, फिर DWDM जो है ये हमारे पास वाईफाई की वेवलेंथ आ गई। ये हमारे पास फिजिकल लेयर के ऊपर आ रहा है। लेयर 2 के ऊपर हमारे पास ब्रॉडबैंड है, वायरलेस है, इथरनेट है, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग जिसे हम MPLS कहते हैं, शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, PPP, SDLC हमारे पास मौजूद है, फ्रेम रिले है, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड ATM है हमारे पास। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो हम वैन के ऊपर लेयर 2 पे यूज करते हैं। लेयर 1 अलग है, लेयर 2 अलग है, मगर लेयर 2 लेयर 1 पे डिपेंडेंट होती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मीडिया कोई से भी यूज करें, सारी लेयर्स काम करती है। ब्रॉडबैंड के अंदर हम DSL है, PTSL ऑफर कर रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे इंटरनेट के कनेक्शन है और टीवी चैनल वगैरह। तो ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी की आपने एक ही केबल के अंदर वॉइस डेटा और वीडियो, जो है तीनों सर्विसेज आप प्रोवाइड करो, DSL हमारा कहलाता है। वाईफाई वायरलेस हम सभी यूज करते हैं, हम सबको पता है। इथरनेट वैन, मेट्रो इथरनेट, मल्टी प्रोटोकॉल MPLS हमारे पास सबसे ज्यादा काम करने वाला सब प्रोटोकॉल है और हर ISP या हर ऑर्गेनाइजेशन MPLS पर अपना नेटवर्क बनाना चाहती है। इट्स सिक्योर एंड फास्ट। PPP पॉइंट टू पॉइंट जो है ना बहुत कम रेयरली यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशन तो होता भी नहीं है। और PPP जो है वो बहुत पुराना प्रोटोकॉल है, बहुत कम यूज करते हैं लोग उसको। अब जैसे मैंने कहा ना, लोग VPN के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो अभी हम थोड़ी देर में VPN का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास HDLC ये बहुत पुराना प्रोटोकॉल है, खत्म हो गया, तकरीबन यूज ही नहीं करता। फ्रेम रिले भी हमारा बहुत पुराना प्रोटोकॉल है, लेगेसी है, तकरीबन खत्म हो चुका पूरी दुनिया में, क्योंकि फ्रेम रिले को रन